जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, कब मना रहे हैं आप सभी कान्हा जी की छठी। दोस्तों, बहुत असमंजस में लोग हैं 21 या 22 कब आप कान्हा जी की छठी मनाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही जानकारी देंगे 21 तारीख या 22 तारीख कब आपको मनानी चाहिए कान्हा जी की छठी। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के बाद आखिर अब कब किस मुहूर्त में मनाई जाएगी कान्हा जी की छठी पूजा की सही तारीख और फिर उसे मनाने की विधि को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं। तो आज आपको वही जानकारी देंगे और आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हर एक भक्त को छठवें दिन मनाए जाने वाली कान्हा जी की छठी पूजा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके लिए लोग जन्मोत्सव की भांति अपने घर में पूजा घर या मंदिर में बहुत अच्छा सा सजाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन भजन करते हैं और पूजन चलता रहता है छठी वाले दिन। दोस्तों, इस पर्व को कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि कान्हा जी की छठी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कान्हा को भोग लगाया जाता है। इस दिन तमाम तरह के व्यंजन बनते हैं। भोज्य पदार्थ जैसे कढ़ी बनती है, चावल, पंचामृत आदि तैयार किया जाता है। श्री कृष्ण की छठी पूजा में इन चीज़ों के साथ साथ फल फूल, माखन, मिश्री, तुलसी पत्र आदि विशेष रूप से अर्पित किया जाता है क्योंकि हमारे कान्हा को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोह है। उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है, उन्हें तुलसी दल बहुत अच्छी लगती है। कढ़ी चावल, क्योंकि छठी में हम लोग कढ़ी चावल बनाते हैं इसलिए वो भी तैयार किया जाता है। पंचामृति आदि सब तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि कान्हा जी की छठी के बारे में कि आपको कब मनानी चाहिए, 21 तारीख को या 22 तारीख को। दोस्तों, जैसे किसी भी बच्चे की छठी होती है तो उसके जन्म से छठवें दिन मनाई जाती है छठी। इस नियम को आधार मानते हुए जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है उनको 21 अगस्त को उदया तिथि के आधार पर छठी मनानी चाहिए और जिन लोगों ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वह लोग 22 तारीख को दोपहर या फिर शाम के समय उनकी छठी मना सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आजकल हर त्यौहार 2 दिन चल रहे हैं, 15 तारीख को भी कुछ लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया है और कुछ लोगों ने 16 तारीख को। तो दोस्तों, अगर आपने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है तो आप 21 तारीख को छठी मना सकते हैं। उदया तिथि के हिसाब से सुबह आप छठी कर सकते हैं। जिन लोगों ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वह लोग 22 अगस्त को दोपहर या तो शाम को उनकी छठी मनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आपको बताते हैं कि किस विधि से करना है आपको कान्हा जी की छठी की पूजा। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने लड्डू गोपाल की अपनी आस्था के अनुसार छठी पूजा का समय चुनता है। दोस्तों, कोई यह पूजा दोपहर में करता है तो कोई यह शाम को करता है क्योंकि छठी पूजा है तो अपने हिसाब से कान्हा जी की छठी पूजा करता है। यदि आप दोपहर के समय कान्हा की छठी मना रहे हैं, इसके लिए आपको सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, तो आप इस समय मना सकते हैं। कान्हा की छठी पूजा करने से पहले आप तन मन से पवित्र हो जाएं। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री अपने पास रख लीजिए। इसके बाद जिस तरह आम बच्चों की छठी मनाई जाती है, पहले उसे स्नान कराया जाता है, वैसे ही कान्हा जी को आप स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को पहले पंचामृत से फिर गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। उन्हें पूछने के बाद उनको वस्त्र आभूषण धारण कराएं, उनका श्रृंगार करें। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन, केसर, हल्दी, फल फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। कान्हा की छठी पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों आप जरूर अर्पित करें, इससे कान्हा जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे उनकी प्रिय चीज़ हो गई बांसुरी हो गई। आप अगर छठी वाले दिन कान्हा जी को बांसुरी अर्पित करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
आप माखन मिश्री का भोग लगाइए, मोर पंख उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें मोर पंख भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद उनका नामकरण करने के लिए जिस नाम से आप उन्हें पूजते हो वह नाम बुलाएं और पूरे साल उनकी उसी नाम से साधना करें। पूजा के अंत में उनकी आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो दोस्तों इस तरह से आपको कान्हा जी की छठी मनानी चाहिए। दोस्तों छठी पूजा का क्या महत्व होता है, तो 2 लाइनें में आपको हम वो भी बता देते हैं कि छठी आखिर हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व होता है। दोस्तों जैसे सनातन परंपरा के में छठी या फिर कहे सृष्टि देवी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता यह है कि छठी माता की पूजा करने पर नवजात शिशु तमाम तरह की आपदाओं से बचा रहता है। ऐसे में कान्हा के भक्त जन्मोत्सव के बाद इस पर्व को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको छठी मनानी चाहिए। जैसे हम एक बच्चे की छठी मनाते हैं तो उसी तरह से भगवान की भी छठी मनानी चाहिए। आप उसमें तमाम तरह के भोग जो हमने आपको बताए हैं, आप उस तरह से उनके पसंदीदा भोग अर्पित कीजिए, उनकी प्रिय चीज़ बांसुरी, मोर पंख आदि अर्पित कीजिए, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आप छठी जरूर मनाएं। कहते हैं कि अगर घर की 6 बुजुर्ग महिलाएं लड्डू गोपाल जी को आंखों में काजल लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह काजल आप घर में ही देसी घी के दिए से तैयार कर सकती हैं। सबसे आखिर में मंगल गीत गाएं, लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं, साथ ही आप कुंज बिहारी जी की आरती गाएं और अपनी जो भी मनोकामना है उन्हें भगवान के सामने रखें और पूजा का पूर्ण रूप दें। तो दोस्तों इस तरह से आप भगवान की छठी मनाएं। बहुत ज़्यादा शुभ है ये चीज़ें करना और उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उन्हें बांसुरी जरूर अर्पित कीजिएगा, उन्हें मोर पंख जरूर अर्पित कीजिएगा। दोस्तों छोटी सी कन्या के हाथों से कढ़ी चावल का भोग लगवा दे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस भोग के दौरान आप तालियों और घंटी भी बजाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ कुछ मीठा जैसे दूध की कोई भी मिठाई हो गई, दूध भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित जरूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो कृष्ण छठी इस तरह से आप मनाइए जिससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप भी इसी तरह से मनाइए कान्हा जी की छठी। तो दोस्तों जो लोग कन्फ्यूजन में थे उनकी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।